सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, तो 28-year-old मेल है, इमरजेंसी रूम में आया आफ्टर ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक्सटेंसिव ट्रॉमा टू द नेक एंड मिडलाइन ट्रैकेस्टोमी वाज परफॉर्म। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रोन टू इंजरी एक्सेप्ट। ठीक है, तो मिडलाइन ट्रैकेस्टोमी किया गया, इस्थमस ऑफ थायराइड, सही बात है, ये भी मिडलाइन में रहता है। आर्टरी ऑफ ईमा भी रहता है हमारे पास। इन्फीरियर थायराइड वेन, ये भी तो मिडलाइन में आता है ना, जो ड्रेन करता है डायरेक्टली ब्रैकियोसेफेलिक वेन में। तो बचा क्या है, एक इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, the structure did not damage to the emergency tracheostomy is the inferior thyroid artery as it is not a midline structure। तो ध्यान रखना है, isthmus, artery, thyroid edema और inferior thyroid vein ये सब हमारे मिडलाइन में होते हैं। दे आर प्रोन टू डैमेज ड्यूरिंग ट्रैकेओस्टमी। ठीक है, चलिए। अब 40-year-old फीमेल है, टोटल थायरोइडक्टमी हुआ। The patient complains of numbness in her finger and perioral area. Which of the following vessels would have been injured during the surgery? ठीक है, numbness है फिंगर्स में, पेरियोरल एरिया में। Which of the following vessels would have been injured during the surgery? कौन सा वेसल इंजरी हुआ होगा इससे? एंटी ब्रांच ऑफ सुपियर थायराइड। ठीक है, इन्फीरियर थायराइड, ये आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, सजेस्टिव पे तो ये तो समझ में आ रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोपैराथर्डिज्म है ड्यू टू इंजरी टू सुपियर। अच्छा, ठीक है, सही सही। हमने ये तो समझा था कि हाइपोपैराथर्डिज्म में हाइपोकैल्सीमिया है ड्यू टू इंजरी टू द सुपीरियर ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर थायराइड। क्यों? बिकॉज जो पैराथायराइड ग्लैंड है हमारा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखना कि सुपीरियर जो इन्फीरियर थायराइड है उसका जो सुपीरियर ब्रांच होता है ना, इन्फीरियर थायराइड का जो सुपीरियर ब्रांच है हमारा, इन्फीरियर थायराइड का जो सुपीरियर ब्रांच है, ठीक है, दैट इज बेसिकली डैमेज दैट विल लीड टू हाइपोपैराथर्डिज्म, दैट विल लीड टू नमनेस इन ईयर। ठीक है, तो हम देख पता है हमें दो होता है, दो सुपीरियर थायराइड, दो इन्फीरियर होता है। तो दिस आर सप्लाइड बाय द सुपीरियर ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ध्यान रखना हमें। ठीक है, दीज आर सप्लाइड बाय द सुपीरियर ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स दे आर सप्लाइड बाय द सुपीरियर ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, पैराथायराइड, पैराथायराइड जो ग्लैंड है हमारे पास, पैराथायराइड ग्लैंड दे आर सप्लाइड बाय द सुपीरियर ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, तो सुपीरियर ब्रांच ऑफ द, जैसे कि तो ये ध्यान रखना है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है दे आर सप्लाइड बाय द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होगा, उसके सुपीरियर ब्रांच से ही सब सप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है क्लिनिकली हम लोग को क्वेश्चन में वो सिखाया है क्वेश्चन में। ठीक है, हाउ टू अप्लाई द क्लिनिकल्स इन अ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये था हमारे पास पैरा थायराइड ग्लैंड का सप्लाई देखा हमने। 4 नंबर में था दो सुपीरियर, देखिए सुपीरियर वाले ऐसे भी दोनों कांस्टेंट होते पोजीशन में, फोर्थ पाउच से होगा। दो इंफीरियर वाले वेरिएबल होते पोजीशन में। ठीक है, वेरिएबल होते पोजीशन में। ब्लड सप्लाई क्या है, सिंपल ध्यान रखना, सुपीरियर ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर ब्रांच ऑफ इन्फीरियर थायराइड, इन्फीरियर थायराइड के सुपीरियर ब्रांच से होगा सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following structures prevent the upward extension of thyroid swelling through its attachment to the thyroid cartilage? ठीक है, अपवर्ड एक्सटेंशन जो नहीं होने देगा हमारा, prevent the upward extension of thyroid swelling through its attachment to the thyroid cartilage। ठीक है, प्रीट्रैकियल फेसिया, स्टर्नोथायराइड, थायराइड मेम्ब्रेन, लिगामेंट ऑफ बेरी। तो ध्यान रखना है, स्टर्नोथायराइड, लिगामेंट ऑफ बेरी तो मूवमेंट कराता है हमारा, ठीक है ना, क्रिकोइड कार्टिलेज से कनेक्ट होकर। तो स्टर्नोथायराइड ये आया हुआ है रिसेंटली का क्वेश्चन, ये हमने प्रीवियस ईयर्स में भी किया था इसे। दैट इज द स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोथायराइड जो कि एक्सटेंशन को रोकता है हमारे। तो स्टर्नोथायराइड हो या स्टर्नोहाइड हो, प्रिवेंट द अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ थायराइड स्वेलिंग थ्रू इट्स अटैचमेंट टू द थायराइड कैपिटल। ध्यान रखना, दोनों स्टर्नोथायराइड हो हमारा या स्टर्नोहाइड हो, ठीक है, स्टर्नोथायराइड एंड स्टर्नोहाइड दोनों रोकता है अपवर्ड एक्सटेंशन को, दोनों रोकेगा आपके अपवर्ड एक्सटेंशन को। स्टर्नोथायराइड, ये हो गया स्टर्नोथायराइड, ठीक है, ये हो गया थायरोहायड, ठीक है, स्टर्नोथायड, थायरोहायड, ठीक है, दिस इज द स्टर्नोहायड, है ना, तीनों 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 देख लीजिए यहाँ पर। द न्यूली डिस्कवर्ड सेलिवरी ग्लैंड आर प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट ओवर सॉफ्ट पैलेट, टॉरस ट्यूबेरियस, पोस्टीरियर टू द टंग, यूस्टेकियन ट्यूब। टोरस ट्यूबेरियस, इसका टोरस ट्यूबेरियस सेकंड ट्यूब से रिलेटेड होता है, जहाँ तक ओपनिंग होता है ना वहाँ पर वो उभरा रहता है, उसी को बोलते हैं। जो नया डिस्कवर्ड हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड है ना, दे आर प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट ओवर द ट्यूरस ट्यूबोरियस, टोरस ट्यूबेरियस, ध्यान में टोरस ट्यूबेरियस, टोरस ट्यूबेरियस। ठीक है, तो जो नया हमारा डिस्कवर्ड है सेलिवरी ग्लैंड, द न्यूली डिस्कवर्ड सेलिवरी ग्लैंड जो है, न्यूली डिस्कवर्ड सेलिवरी ग्लैंड, दे आर बेसिकली प्रीडोमिनेटली बेसिकली प्रेजेंट ओवर द टोरस ट्यूबेरियस। ठीक है, टोरस ट्यूबेरियस, ये ध्यान रखना है, टोरस ट्यूबेरियस के ऊपर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, टोरस ट्यूबेरियस की जगह पर।
ध्यान रखना है, टोरस ट्यूबेरियस, टोरस ट्यूबेरियस, ठीक है, टोरस ट्यूबेरियस के पास प्रेजेंट है। द न्यूली डिस्कस्ड सलाइवी ग्लैंड आर पेरेंटली प्रेजेंट ओवर द टोरस ट्यूबेरियस, ठीक है, टोरस ट्यूबेरियस, ट्यूबेरियल सलाइवी ग्लैंड बोलते हैं इसको। चलिए, ठीक है, कोई पीटी कम्युनिकेट विथ रेगुलर लिगेंड टू द प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन कैन विजुलाइज द सलाइवरी ग्लैंड विथ हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ये क्वेश्चन नाम बन सकता है कि कैसे हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं उसको। ध्यान रखना, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी या कंप्यूटर टोमोग्राफी विथ रेडियो लेवल लाइगेंड्स टू द प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन कैसे कराते हैं हम लोग, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट सीटी करके आइए, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट या सीटी कैन विजुलाइज द सलाइवरी ग्लैंड विथ हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिपोर्टेड किया गया रेडियोथेरेपी ओवर द लोकेशन ऑफ दिस ग्लैंड हैज लीड टू जेरोस्टीमिया एंड डिस्फेगिया। स्पेयरिंग दिस ग्लैंड does might improve the quality of patient during receiving radiotherapy। ये है टोरस ट्यूबेरियस, ठीक है, ओपनिंग ऑफ द सेकेंड ट्यूब। विच आर द फॉलोइंग डिमार्केट्स एंटीरियर टू थर्ड टर्मिनल सर्कस। टर्मिनल सर्कस एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड को डिमार्केट करता है हमारा, ठीक है, टर्मिनल सर्कस, टर्मिनल सर्कस। आइडेंटिफाई द पेपिला फॉर्म ए मार्क ए इन द इमेज। तो इधर वाला जो होगा वो कौन सा होगा, ये हमारा देखिए सर्कस टर्मिनली है, इसके आगे होता है सर्कम्फलेट पेपिला, जो सबसे एकदम एकदम साइड में होता है, दैट इज नोन एज फोलिएट, फोलिएट पेपिला होगा, साइड में होगा, ठीक है, फोलिएट बायलेटरली ऑन द आइदर साइड ऑफ द टंग नियर द सर्कस टर्मिनली जो होगा फोलिएट पेपिला होता है हमारे पास, ठीक है। पढ़ा तुमने फिलीफॉर्म पेपिला है, फंजीफॉर्म है, फोलिएट है, सर्कम्बलेट है। सर्कम्बलेट तो वी शेप में होगा, फिलीफॉर्म जो है डॉर्सल पार्ट ऑफ द एंटीरियर टू थर्ड टंग में होगा हमारा, ठीक है। फंजीफॉर्म पेपिला और फोलिएट पेपिला देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम में, ये हो गया सर्कम्बलेट पेपिला, साइड में एकदम होगा फोलिएट, अंदर में फिलीफॉर्म और आगे में होगा फंजीफॉर्म, ठीक है। तो फंगाई आगे है, फोलिएट एकदम लीफ टाइप का, लीफ का बाउंड्री याद करें तो लीफ की बाउंड्री मतलब एकदम साइड में है हमारे पास, और फिलीफॉर्म बीच में पूरा फिल किए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये लिंगुअल टॉन्सिल है, सल्कस टर्मिनली है, ये यहाँ पर फिलीफॉर्म होगा, और साइड में हमारा फोलिएट है, और आगे की तरफ फंजीफॉर्म बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो आगे होगा फंगाई, फिर होगा फिलीफॉर्म, साइड में हमारे पास लीफ है तो फोलिएट हो गया, और पीछे की तरफ जब हमारे पास सर्कस टर्मिनलिस है तो वहाँ पर हमारे पास सर्कमवेलेट पेपिला होगा, वहाँ पर, ठीक है। सर्कस टर्मिनलिस में सर्कमवेलेट पेपिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स ऑफ द टंग आर डेराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीपिटल मायोटोम्स एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक सेक्शन में क्या होगा, जेनियोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड सुपीरियर लॉन्जिट्यूडिनल मसल, ये सब क्या पूछा है, ऑल द एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्शन में क्या है हमारे पास, जेनियो, पैलेटो, स्टाइलो एंड स्पेल। तो पैलेटोग्लोसस इज नॉट ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीपिटल मायोटोम, याद करना है, देखो इसमें कुछ लें। ऑल द मसल्स ऑफ टंग आर ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीपिटल मायोटोम्स एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस, ठीक है। तो फोर्थ फेरेंजियल पाउच से डिराइव होता है पता ही हमें, ठीक है। पैलेटोग्लोसस जो है दैट इज डिराइव फ्रॉम द फोर्थ फेरेंजियल पाउच, पैलेटोग्लोसस, ठीक है। पैलेटोग्लोसस जो है किससे डिराइव हमारा, फोर्थ फेरेंजियल पाउच से डिराइव होता है हमारा पैलेटोग्लोसस, ठीक है। पैलेटोग्लोसस इसलिए तो नर्व सप्लाई भी डिफरेंट होता है ना, तो सिंपल था, हम करना चाहिए था। नर्व सप्लाई भी डिफरेंट होता है, फेरेंजियल प्लेक्सस होगा, जबकि सारे के सारे नर्व हमारे हाइपोग्लोसल नर्व से होते हैं हमारे, ठीक है। सबके सब सप्लाई होता है हाइपोग्लोसल 12th नर्व से, एक पैलेटोग्लोसस को छोड़ के, जो कि हमारा फोर्थ फेरेंजियल पाउच से है, तो ये फेरेंजियल प्लेक्सस से हमारा डिराइव होता है, ठीक है। फेरेंजियल प्लेक्सस से डिराइव होगा, सिंपल है ना, फेरेंजियल प्लेक्सस से डिराइव होगा, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। फेरेंजियल प्लेक्सस से होगा हमारे, द फेरेंजियल प्लेक्सस विल कॉज द दिस, ठीक है। फेरेंजियल प्लेक्सस से होगा, वो हमें रट्टा मार के कैसे भी जैसे भी रट्टा मारना, मारो 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 और याद करना उसको, फेरेंजियल प्लेक्सस, ठीक है। तो पैलेटोग्लोसस का डेरिवेटिव भी अलग है ना, ऑक्सीपिटल मायोटोम से आ ही नहीं रहा है, और सब ऑक्सीपिटल मायोटोम से आता है, ये फेरेंजियल मसल है, तो इसका जो नर्व सप्लाई होगा वो भी हमारा अलग होगा। थर्ड का क्या होता है, नाइन्थ होता है, फोर्थ का सुपेरियर लेंजियलम, सिक्स का रिकरेंट लेंजियलम, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, while examining the hypoglossal nerve in a stroke patient you observe the following find, which of the following muscle is likely to be paralyzed, ठीक है। डेविएशन है हमारा टू द सेम साइड, ठीक है, डेविएशन है हमारा इधर, तो ये मसल कौन सा होगा, एक ही मसल है ही, जेनियोग्लोसस, लेफ्ट जेनियोग्लोसस, ठीक है।
चलिए ये मसल तो होता ही है, पीछे स्टेरॉइड से स्टाइलोग्लोसस होगा, हाइड से हायोग्लोसस होगा, आगे हमारा स्टाइलोग्लोसस हो गया, दिस दिस इज द हायोग्लोसस, जेनियोग्लोसस होगा हमारा, जेनियोग्लोसस होगा, और हायोग्लोसस है, और पैलेटोग्लोसस होगा ऊपर से हमारा पैलेटोग्लोसस है। ठीक है, तो जेनियोग्लोसस मैंडिबल से टच होता है हमारा जेनियोग्लोसस, ये हमारा एकमात्र सेफ्टी मसल है। A patient who underwent skull based surgery developed drooping of the left side of this face, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ फेस का ड्रूपिंग हुआ, एंड लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन ओवर द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, तो एंटीरियर टू थर्ड का टेस्ट सेंसेशन कौन करता है, सेवंथ फेशियल नर्व। हाउ द जनरल सेंसेशन ऑफ द टंग इंटेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स इज लाइकली टू इंजर, सेवंथ नर्व, सिंपल, कॉर्डा टिम्पैनी। ठीक है, चलिए कॉर्डा टिम्पैनी जनरल देखिए, जो हमने देख लिया 7, 9 और 10, ये टेस्ट सेंसेशन का हमारा, और ऐसे हमारे पास, ठीक है, ये हो गया टेस्ट सेंसेशन के लिए 7 है, 9 है और 10 है हमारा। और ऐसे जब नॉर्मल की बात करेंगे तो एंटीट्यूटर क्या होगा हमारा, लिंगुअल होगा। ठीक है, एंटीट्यूटर का लिंगुअल होगा, मतलब कैनल 5 है, फिर पीछे 9th है, फिर पीछे 10th है हमारा। ठीक है, 9th 10th पीछे की तरफ होगा लिंगुअल, 9 तो पीछे का जनरल और वो सेम ही होता है पीछे का, बस आगे का डिफरेंस है। आगे में यहाँ पर फेशियल नर्व जो आ रहा है कॉर्डा टिम्पैनी के साथ आपका आएगा लिंगुअल नर्व। ठीक है, जो कॉर्डा टिम्पैनी है, कॉर्डा टिम्पैनी के साथ आपका आ जाएगा लिंगुअल नर्व, लिंगुअल 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 लिंगुअल। ठीक है, कॉर्डा टिम्पैनी, कॉर्डा टिम्पैनी के साथ आ जाएगा आपका लिंगुअल नर्व, ध्यान रखना है। ठीक है, एंटीरियर में जो लिंगुअल नर्व है उसके साथ आ जाएगा आपका कॉर्डा टिम्पैनी। ठीक है, एंटीरियर में लिंगुअल नर्व है, लिंगुअल नर्व के साथ आ जाएगा कॉर्डा टिम्पैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल टेस्टिंग द टेस्ट सेंसेशन, ठीक है, हम टेस्ट सेंसेशन कर रहे हैं इन स्ट्रोक पेशेंट, यू प्लेस अ फ्यू ड्रॉप ऑफ शुगर वाटर ऑन द सर्कमलेट पेपिला, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स विल टेस्ट द सर्कमलेट पेपिला, सर्कमलेट पेपिला का 9th होता है, तो आंसर क्या टिक करना है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व किसको इनोवेट करता है, सर्कमलेट पेपिला, पोस्टीरियर 1/3 को करेगा। ठीक है, सर्कमवेलेट पेपिला को करेगा, पोस्टीरियर 1/3 को करेगा, पैलेटोग्लोसल आर्चेज को करता है, ओरोफेरिंक्स को करता है। ठीक है जी, ये सिंपल सिंपल हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, फिर से देखिएगा तो ये होगा सेम सेम। अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ पेनफुल एप्थस अल्सर, ठीक है, पेनफुल एप्थस अल्सर आया द टिप ऑफ द टंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स गिव राइज टू द ब्रांच कैरिंग द सेंसेशन, जनरल सेंसेशन विल कैरी बाय लिंगुअल नर्व। ठीक है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। तो मैंडिबुलर नर्व के ब्रांच देख लिए एक बार, तो मेन से क्या आता है हमारे पास, नर्व टू माइलोहेड एंड मेनिंजियल ब्रांच। एंटीरियर से हमारा आता है जो एंटीरियर होगा, ठीक है, एंटीरियर जो होता है हमारा, सॉरी, जो एंटीरियर होता है, एंटीरियर से हमारा बचे हुए मसल्स का आएगा, और जो हमारा पोस्टीरियर डिवीजन है उससे आता है लिंगुअल नर्व और इक्विलोटेम्पोरल नर्व एंड नर्व टू माइलोहेड। ठीक है, नर्व टू माइलोहेड। A 50-year-old man with history of tobacco chewing presented with a painless ulcer over the tip of the tongue. Where biopsy revealed squamous cell carcinoma. Which of the following lymph node will you first biopsied? टिप ऑफ टंग है ना, फर्स्ट बायोप्सी किसका करेंगे हम लोग, तो ये होगा सबमेंडिबुलर, सबमेंटल नर्व लिम्फ नोड, सबमेंटल लिम्फ नोड है। यस, टिप ऑफ टंग का सबमेंटल था, ऐसा सबमेंडिबुलर था हमारा। ठीक है, टिप ऑफ द टंग का सबमेंटल था, बायलेटरल सबमेंटल, लेटरल मार्जिन ऑफ टंग का यूनिलेटरल था, सेंट्रल का लेकिन बायलेटरल था हमारा, सेंट्रल बायलेटरल था हमारा। ठीक है, ध्यान रखना है, मार्जिनल होगा टिप ऑफ टंग, लेटरल मार्जिन ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग का हो गया बायलेटरल सबमेंटल नोड्स, लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग का हो गया यूनिलेटरल सबमेंटल ग्लैंड, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एंटीरियर टूथ ऑफ टंग का होता है बायलेटरल जुगलोडाइगेस्टिक एंड जुगलो ओमोहाइड नोड्स। पोस्टीरियर 1/3 और इस सबका है जुगलोडाइगेस्टिक एंड जुगलो ओमोहाइड बायलेटरल। ध्यान रखना, इधर इधर का हो गया सबमेंडिबुलर सबमेंडिबुलर। ठीक है, ये हो गया बायलेटरल सबमेंटल, बीच का हो गया बायलेटरल जुगलोडाइगेस्टिक एंड ओमोहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा मार्जिनल है, साइड में, तो साइड में है तो हमारे पास सब मैंडिबुलर आ जाएगा, यूनिलैटरल सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। OPV children, which of the following nerve does not provide sensory supply to the structure involved? ठीक है, ये है क्या, ये
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिंपलीफाई इन्वॉल्व फेशियल, हाइपोग्लोसल, ग्लोसोफेंजियल, मैक्सिलरी। पहले तो डायग्राम में दिखाने की कोशिश क्या अच्छा क्लेफ्ट पैलेट है, सॉरी क्लेफ्ट पैलेट है ना हमारा, द गिवन इमेज ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। तो सेंसरी सप्लाई इज नॉट प्रोवाइड हाइपोग्लोसल नर्व, इट इज प्योर मोटर नर्व। हाँ सही बात है, तो ये तो इससे रिलेट करना था कि हाइपोग्लोसल जो हमारा है, हाइपोग्लोसल दैट इज अ प्योर मोटर नर्व है हमारा, ठीक है। हाइपोग्लोसल इज प्योर मोटर नर्व। जनरल सेंसेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ पैलेट, लेसर पैलेटाइन नर्व कैरी करता है हमारा, ठीक है। लेसर लेसर पैलेटाइन नर्व कैरी करेगा जो कि ब्रांच होता है हमारे मैक्सिलरी नर्व का, ठीक है ना। लेसर लेसर पैलेटाइन नर्व कैरी करेगा जो कि ब्रांच होता है मैक्सिलरी नर्व का। दूसरा फेरिंजियल ब्रांचेज ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। और प्लेक्सस अराउंड द टॉन्सिल, ये सब होता है। टेस्ट सेंसेशन, द सेंसरी फाइबर फ्रॉम द टेस्ट बड इन द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट ट्रेवल अलोंग, ठीक है। तो सेंसरी फाइबर कौन कैरी करता है, फेशियल नर्व। ध्यान रखना, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट का जो सेंसरी फाइबर से, ठीक है, टेस्ट बड, द सेंसरी फाइबर फ्रॉम द टेस्ट बड इन द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट ट्रेवल अलोंग द फेशियल नर्व, ठीक है। ट्रेवल द सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द टेस्ट बड इन द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट ट्रेवल अलोंग द फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, फेशियल नर्व। The taste sensation from taste bud in the oral surface of the soft palate is carried by the lesser palatine nerve. The taste fiber initially travel in the greater petrosal nerve, a branch of the facial nerve, and then pass through the pterygopalatine ganglion without synapsing. The taste sensation हमारा यदि पूछता है सेंसरी फाइबर हार्ड एंड सॉफ्ट में ट्रेवल करता है along the facial nerve, facial nerve, facial nerve, facial nerve, ठीक है। Which of the following does not supply the palate? पैलेट को कौन सप्लाई नहीं करेगा, टॉन्सिलर ब्रांच टॉन्सिल को करेगा कि पैलेट को करेगा। असेंडिंग पेल्टाइन आर्टरी करेगा, डिसेंडिंग पेल्टाइन आर्टरी करेगा, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी करेगा, ठीक है। असेंडिंग पेल्टाइन, डिसेंडिंग पेल्टाइन एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ब्लड सप्लाई तो पैलेट में हार्ड, पैलेट को कौन करता है, ग्रेटर पेल्टाइन आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, जीपी। ग्रेटर पेल्टाइन आर्टरी करेगा। सॉफ्ट पैलेट करता है असेंडिंग पेल्टाइन, डिसेंडिंग पेल्टाइन, असेंडिंग पेल्टाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड लेसर पेल्टाइन आर्टरी, ठीक है। The greater palatine artery is a branch of maxillary artery, whereas lesser palatine artery is a branch of facial artery. Very very important, very very important, very very important, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। देखो फेरिंग्स है, फेरिंग्स बचेगा हमारा, लेरिंग्स बचेगा। चलिए फेरिंग्स करिए, 6-7 क्वेश्चन तो है। एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल इज द लोअर बोर्ड ऑफ द फेरिंग्स प्रेजेंट, किस वर्टिब्रल लेवल पर लोअर बोर्ड ऑफ फेरिंग्स प्रेजेंट होगा हमारा, ठीक है। तो फेरिंग्स का हम लोग को देखना होगा एक्सटेंड कि बेसिकली फेरिंग्स जो हमारा है कहाँ से कहाँ तक आपका एक्सटेंड करता है। फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम वेयर टू वेयर। ध्यान रखना कि फेरिंग्स जो होता है वो बेस ऑफ स्कल से लेकर टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वाइड कार्टिलेज तक आता है हमारा, ठीक है। बेस ऑफ स्कल से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वाइड कार्टिलेज तक आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सॉरी, सिंपल ध्यान रखना में, बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल से, बेस ऑफ स्कल से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वाइड कार्टिलेज तक आएगा, क्रिक्वाइड कार्टिलेज, ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिक्वाइड कार्टिलेज। तो वर्टिब्रल लेवल देखेंगे तो क्या होगा, C6 हो जाएगा हमारा। वर्टिब्रल लेवल इज C6, ठीक है। सिंपल है ना। वर्टिब्रल लेवल कौन सा वर्टिब्रल लेवल तक आएगा आपका, फेरिंग्स एक्सटेंड करता है C6, C6 से लोअर बॉर्डर ऑफ फेरिंग्स होगा C6। एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल देयर इज द लोअर बॉर्डर ऑफ फेरिंग्स C6, C6 इज द लोअर बॉर्डर, ठीक है। C6 इज द लोअर बॉर्डर, द लोअर बॉर्डर ऑफ फेरिंग्स इज एट द लेवल ऑफ 6th और 7th सर्वाइकल वर्टिब्रल, 6th या 7th सर्वाइकल वर्टिब्रल में हमारा लोअर बॉर्डर होगा किसका, फेरिंग्स का, ठीक है। तो फेरिंग्स का लोअर बॉर्डर ध्यान रखना है C6 या C7 तक होगा हमारा। तो द फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द क्रेनियल बेस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिक्वाइड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ 6th और 7th सर्वाइकल वर्टिब्रल, ठीक है। You are anti-resident performing the endoscopy of nasopharyngeal present. Which of the following structure we not expect to find here? With suspected nasopharyngeal carcinoma. नाजोफेरिंग में नाजोफेरिंगल कार्सिनोमा देख रहे हैं हम। तो नाजोफेरिंग्स का बेसिकली क्या क्या होता है फीचर ये देखना होगा ना। नाजोफेरिंग्स में क्या क्या होता है, रूफ किससे बनता है हमारा, एडिनोइड से बनता है, एडिनोइड होगा, नाजोफेरिंगल बर्सा होगा और रथकेज पाउच होता है हमारे पास, ठीक है। रथकेज पाउच है, नाजोफेरिंगल बर्सा है, एडिनोइड से। लेटरल वाल में हमारा ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब है और ट्यूबल एलिवेशन है, ठीक है। ट्यूबल एलिवेशन है हमारे पास। तो देखते हैं क्या है, पायरिफॉर्म फोसा, पैसा वेंट्रीज, ओपनिंग ऑफ स्टेकिन ट्यूब, टोरस ट्यूबरिस। ये नहीं होगा, पायरिफॉर्म फोसा नहीं होता, तो लैरिंक्स के बगल में होता है हमारा। पैसा वेंट्रीज होता है हमारे पास। पैसा वेंट्रीज बनता किससे है,
अपर पार्ट ऑफ अपर फाइबर्स ऑफ पैलेटोफेरेंजियस मतलब पाप एंड अपर फाइबर्स ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रक्शन एससी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और पाप से, तो पैलेटोफेरेंजियस हो गया एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा। ठीक है, तो वो बनाता है हमारे पास रिज, पैसावेंट रिज। ठीक है, जो कंस्ट्रिक्ट करता है हमारा। क्लियर। और रूफ में देख लीजिए हम लोग, लिम्फेटिक एग्रीगेशन होगा, एडिनोइड, नेजोफेंगल बर्सा होगा, जिसको बर्सा होगा, और साथ में रेथ के पाउच होता है। लेटरल आप देखो तो ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब होता है हमारा, ट्यूबल एलिवेशन होगा, फोसा ऑफ रोजन मुलर होता है, फेरेंजियल रिसेस होता है बिहाइंड द ट्यूबल एलिवेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं फोसा ऑफ रोजन मुलर, फोसा ऑफ रोजन मुलर। तो पायरिफॉर्म फोसा नहीं होगा, पायरिफॉर्म फोसा इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लेरिंजोफेरिंक्स नॉट द नेजोफेरिंक्स। ठीक है, नेजोफेरिंक्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है? ओपनिंग ऑफ स्टेकियन ट्यूब, टोरस ट्यूबोरियस, फोसा ऑफ रोजन मुलर, जो कि मोस्ट कॉमन साइट होता है नेजोफेरिंगल कार्सिनोमा का, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होगा एंड पैसावेंट रिज होगा हमारा। देख सकते हैं यहाँ पर टोरस ट्यूबोरियस, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, फेरेंजियल रिसेस होगा, फोसा ऑफ रोजन मुलर इसको बोलते हैं हम लोग, एंड ओपनिंग अभी होगा। ठीक है, which of the following structure forms the passavant trees? तो passavant trees कौन बनाएगा? पाप पेपी प्लस एससी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पैलेटोफेरेंजियस एंड सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, पाप प्लस सुप्रीम कोर्ट, पाप प्लस सुप्रीम कोर्ट, पाप प्लस सुप्रीम कोर्ट। 9 ईयर होगा फेरेंजाइटिस, कंप्लेन ऑफ पेन एंड ब्लॉक सेंसेशन हियर, विच आर द इन्वॉल्व स्ट्रक्चर ओपन इन द नेजोफेरिंक्स। ठीक है, तो ये स्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हुआ है, तो स्टेकियन ट्यूब कहाँ खुलता है? हमारे लेटरल वाल पर खुलता है, बिहाइंड पोस्टियर एंड ऑफ द, ठीक है, बिहाइंड पोस्टियर एंड ऑफ द इन्फीरियर टर्मिनेट। ओपनिंग ऑफ एडिटिव होता है 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड द इन्फीरियर टर्मिनेट, तो इन्फीरियर टर्मिनेट के 1.25 सेंटीमीटर पीछे खुलता है हमारा स्टेकियन ट्यूब, सिंपल है तो। ठीक है, स्टेकियन ट्यूब खुलेगा 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड द स्टेकियन ट्यूब। ये हमारा पैलेटोग्लोसस और पैलेटोफेरेंजियस दिख रहा है। So which of the following structure will you not see in this region? Oropharynx। ठीक है, ओरोफेरिंक्स में आता है एंटीवाल, पोस्टियर C2 C3 वर्टिब्रा हो गया, रूट्स ऑफ पैलेट, टंग, पोस्टियर वन था, लेटरल वाल, बाउंड्रीज ऑफ पैलेटोग्लोसस हो गया, पैलेटोफेरेंजियस हो गया, और एबव में सॉफ्ट पैलेट हो गया सब। ठीक है, चलिए कंटेंट हमने नहीं देखा ओरोफेरिंक्स का। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सी इन दिस रीजन? पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड दिख रहा है, पैलेटाइन टॉन्सिल दिख रहा है, पैसावेंट रीज यहाँ नहीं दिखेगा, पैसावेंट रीज यहाँ नहीं, पैलेटोग्लोसल फ्लोर दिखेगा, पैसावेंट रीज फिर से, ठीक है, यहाँ नहीं दिखेगा हमें। पैसावेंट रीज इज सीन इन द नेजोफेरिंक्स नॉट हियर। ठीक है, पैसावेंट रीज जो है वो नेजोफेरिंक्स का प्रॉपर्टी है, नहीं यहाँ का, तो ध्यान रखना, पैसावेंट रीज जो है वो नेजोफेरिंक्स का प्रॉपर्टी है, नेजोफेरिंक्स का। यहाँ क्या क्या दिखेगा? पैलेटोग्लोसल फोल्ड, पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल एंड वेलिकुला, 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 वेलिकुला। हाइपोफेरिंक्स इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड ग्लोटिक कार्सिनोमा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट सी हियर? ठीक है, हाइपोफेरिंक्स में आपको क्या नहीं दिखेगा? हाइपोफेरिंक्स में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों? पायरिफॉर्म फोसा होगा, पोस्ट क्रिक्वाइड रीजन, वेलिकुला एंड पोस्टियोफेरेंजियल वाल। वेलिकुला, वेलिकुला इज द प्रॉपर्टी, वेलिकुला जो दिखने को कहाँ मिलता है हमको? ओरोफेरिंक्स। वेलिकुला है क्या? म्यूकोसल पाउचेज बिटवीन द टंग एंड एपिग्लोटिस। ठीक है, ध्यान रखना, नया मिला हमें वेलिकुला। वेलिकुला है क्या बेसिकली? वेलिकुला जो है वो वेलिकुला है क्या बेसिकली आपका? तो म्यूकोसल पाउच है बिटवीन द टंग, ये टंग रहा आपका, और जो एपिग्लोटिस से पीछे है वो। ठीक है, तो एपिग्लोटिस और टंग के बीच का म्यूकोसल पाउच होता है, जिसको हम बोलते हैं वेलिकुला। ठीक है, वेलिकुला, वेलिकुला आर द म्यूकोसल पाउचेज बिटवीन द टंग एंड एपिग्लोटिस। ठीक है, टंग और एपिग्लोटिस के बीच का है वेलिकुला। ठीक है, तो वेलिकुला क्या है हमारा? वेलिकुला, वेलिकुला म्यूकोसल पाउच हमारा बिटवीन द टंग एंड एपिग्लोटिस। ठीक है, टंग और एपिग्लोटिस के बीच का, ये देखिए एपिग्लोटिस हमारा, ये टंग है, तो इसके बीच के पाउच है ये वेलिकुला, 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 वेलिकुला। और ये साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी प्रेजेंट है बिटवीन स्कल एंड सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जैसे कि इसको बोलते हैं साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी। जिससे कि पास क्या क्या होता है वो देखना हमें, बहुत सारी चीज़ें पास होते हैं साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी से। ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट है, हेराफेरी हुआ है, हेराफेरी प्लॉट खरीदने में, तो हेराफेरी से क्या है पता नहीं, प्लॉट्स हो गया, पैलेटाइन, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, एलिवेशन या असेंडिंग ऑफ दैट पर्सन हु हैज डन दिस, तो लिवेटर पैलेटाइन मसल होगा एंड असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी होगा हमारा। ठीक है, तो साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी ध्यान रखना, साइनस ऑफ मॉर्गेग्नी से क्या क्या पास होता है? पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेंजियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, लिवेटर वेलाई पैलेटाइन यानी यूस्टेकियन ट्यूब, ध्यान रखना हमें। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट आया, ऑडिट रिपोर्ट में
हमें क्या दिखा, हेरा फेरी हुआ है प्लॉट खरीदने में। तो प्लॉट्स हो गया पैलेटाइन, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी हो गया, पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी भी हो गया। ठीक है, फिर साथ में लिवेटर पैलेटाई आदमी हो गया, लिवेटर पैलेटिनी एंड ऑडिटरी ट्यूब, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लिवेटर पैलेटिनी, ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, उसका पैलेटाइन ब्रांच, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, लिवेटर वेलाई पैलेटिनी एंड स्टेकिन। ध्यान, ऑडिट का रिपोर्ट आया, ऑडिट से हो गया स्टेकिन ट्यूब में गड़बड़ी हुआ। ठीक है, ऑडिट ट्यूब में देखा गया कि प्लॉट खरीद में दिक्कत हुआ, प्लॉट्स हो गया पैलेटाइन, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी हो गया, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी का ब्रांच ऑफ पैलेटाइन ब्रांच, और लिवेटर वेलाई पैलेटी हो गया। साइनस ऑर्गेनिक सिंड्रोम, या उसको बोलते हैं ट्रोटर स्टायर, इज सीन इन नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा व्हिच स्प्रेड लेटरली टू इन्वॉल्व द साइनस ऑर्गेनिक। तो क्या क्या होगा इसमें, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा हमारा, एप्सिलेटरल इमोबिलिटी ऑफ द प्लेट एंड न्यूरल्जिक पेन होता है, इसी बोलते हैं ट्रोटर स्टायर। ध्यान रखना, साइनस ऑफ मोरगेगनी सिंड्रोम या ट्रोटर स्टायर बोलते हैं हम लोग, साइनस ऑफ मोरगेगनी सिंड्रोम या ट्रोटर स्टायर। तो क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रोटर स्टायर, या साइनस ऑफ मोरगेगनी सिंड्रोम का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उसको सोच समझ के हमें इसके लिए आंसर देना है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, साइनस ऑफ मोरगेगनी सिंड्रोम या ट्रोटर स्ट्रायड बोलते हैं। उसमें क्या क्या होगा हमारे पास, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, एप्सिलेटरल इमोबिलिटी ऑफ द पैलेट होगा, न्यूरल्जिक पेन होगा हमारा। ठीक है, एप्सिलेटरल इमोबिलिटी ऑफ द, क्या क्या होगा हमारे पास, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, सिंपल जाना, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, फिर एप्सिलेटरल इमोबिलिटी ऑफ द पैलेट, पैलेट का एप्सिलेटरल इमोबिलिटी होगा, न्यूरल्जिक पेन होगा हमारा। ठीक है, न्यूरल्जिक पेन होगा। ध्यान रखना है, सुपियर साइनस ऑफ मोरगेगनी में क्या होता है, पेल होगा, पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, लिवेटर वेलाई पैलेटिन, स्टेकिन ट्यूब। बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रिक्टर क्या क्या होगा हमारे पास, नाइन्थ एसपी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है ग्लोसोफेरेंजियल नाइन्थ एंड स्टाइलोस हो गया, स्टाइलोफेरेंजियस, स्टाइलोहॉयड, स्टाइलोफेरेंजियस एंड नाइन्थ। और मिडिल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के बीच में इंटरनल एंजियल नर्व, सुपीरियर एंजियल जाएगा, एंड उसके नीचे ये जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो हमने देखा वो। इसमें था पहले पेल था, पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ए फोर हो गया असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, एल फोर हो गया लिवेटर वेलाई पैलेटिनी, और यू फोर स्टेकिन ट्यूब। सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रिक्टर के बीच में देखेंगे तो नाइन्थ एंड स्टाइलोफेरेंजियस, नाइन्थ स्टाइल मारता है तो नाइन्थ एंड स्टाइलोफेरेंजियस। मिडिल एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के बीच में तो इंटरनल एंजियल नर्व में सुपीरियर एंजियल नर्व होगा हमारा। ठीक है, इंटरनल एंजियल नर्व, सुपीरियर एंजियल वेसल्स। ठीक है, इंटरनल एंजियल नर्व होगा एंड सुपीरियर एंजियल वेसल्स होगा हमारे। ठीक है, इंटरनल एंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेंजियल वेसल्स होगा, सुपीरियर लेंजियल वेसल होगा हमारा, इंटरनल लेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेंजियल वेसल्स। ठीक है, इंटरनल लेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेंजियल वेसल हो जाएगा, इंटरनल लेंजियल नर्व, सुपीरियर लेंजियल वेसल। और बिलो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर क्या होगा हमारा, रिकरेंट लेंजियल नर्व एंड इंफीरियर लेंजियल वेसल्स, आरएलएन और इंफीरियर लेंजियल वेसल्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।